मस्कन, ऐ मेरे कश्मीर देख, टूट जाएगी यकीनन जुल्म की जंजीर देख, रंग लाएगा शहीदाने वतन का खून कमर, हम करेंगे नए ढंग से तेरी तामीर देख। अब मैं क्लास 4 की बच्ची सादिया जी को दूंगी। जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है बहता है तो जम जाता है। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, काबिल एहतराम अस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज साथी, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस सम्मान पर इज़हार ख्याल करने का मौका मिला है वो है कश्मीर कब आज़ाद होगा। मकबूजा कश्मीर के साथ ये लफ्ज़ मकबूजा को लगे एक तावील अरसा गुजर चुका है और न जाने कब तक ये लफ्ज़ यूं ही रहेगा। कहने को तो ये सिर्फ एक लफ्ज़ है मगर इस लफ्ज़ के पीछे बहुत सी दास्तानें छुपी हुई हैं। वैसे तो भारत भी कहते नहीं थकता कि आज़ादी सबका हक है, तो कश्मीरियों के हक क्यों नहीं दिया जा रहा। इन बेपनाह कश्मीरों में कमी तो नहीं, इनके बच्चे भी किसी के बच्चे हैं, इनके बच्चे सहमे सहमे रहते हैं, स्कूल जाते हैं और नौजवान अपनी जानों की बाजी लगाए खड़े हैं। पहले तो वहाँ नगमों की सताएं आती थी, लेकिन अब वहाँ कश्मीरियों की चीखू पुकार सुनाई देती है। पहले तो वहाँ चश्मों में मीठा पानी बहा करता था, लेकिन अब वहाँ खून बहता नजर आता है। क्या उनकी चीखू पुकार किसी को सुनाई नहीं देती? क्या माओ की गोदें उजड़ती रहे? आखिर एक सवाल अपनी हुकूमत से और जो पहले रह चुके हैं उनसे जवाब है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, तो जब शाहरग दुश्मन के कब्जे में है तो शाहरग को आजाद क्यों नहीं करवाया जा रहा। आखिर कब हमारा ज़मीर बेदार होकर हमसे ये पूछेगा कि तुम में इतना जज्बा क्यों नहीं कि कश्मीरियों के लिए एक आंसू ही बहा लो, बल्कि कश्मीरियों के लिए आंसू ही की नहीं अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम कोई ऐसा लामल अपनाएं कि कश्मीरी बहन भाई आज़ादी से हमकनार हों। बकौले शायर, ऐ मुसलमानों के मस्कन, ऐ मेरे कश्मीर देख, टूट जाएगी यकीनन जुल्म की जंजीर देख, रंग लाएगा शहीदाने वतन का खून कमर, हम करेंगे नए ढंग से तेरी तामीर देख। शुक्रिया। सुनना है उसे सुखन के उसूल आते हैं, सुनना है उसे सुखन के उसूल आते हैं, बात करें तो मुंह से फूल आते हैं। सुनना है उसके पढ़ाने में मिठास ऐसी है, बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। हमारे इदारे के प्रिंसिपल ने जिस मेहनत और कोशिश के साथ इस इदारे को बुलंदियों तक पहुंचाया है, उसका मुंह बोलता सबूत आपको यहाँ नजर आ रहा है। ये सब हमारे प्रिंसिपल की काविश का ही नतीजा है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे और इदारा तरक्की की मनाजिल इसी तरह बखूबी तय करता रहेगा। अब मैं अपनी नहायत ही काबिल एहतराम और मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल साहब से इल्तमास करती हूँ वो आएँ और आकर अपने कीमती ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद करें और बच्चों का रिजल्ट भी अनाउंस करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तहज़ीब अपनों से मिलती है। आजकल के दौर में तालीम कहीं से, किसी जगह से, किसी से भी हासिल की जा सकती है। तालीम का मकसद आला ओहदा लेना या कम पढ़े लिखों पर फोकियत लेना या अपनी आसाइशों को पूरा करने के लिए माल दौलत इकट्ठा करना मकसूद नहीं होना चाहिए, बल्कि लाचार, कमज़ोर, गरीब, जो परेशानी में घिरे हुए लोग हैं उनको मुश्किल सूरत हाल से निकालना और उनकी मेहर ज़िंदगी को बेहतर बनाना और उनके ज़रिए माश को बेहतर बनाना मकसद होना चाहिए। तहज़ीब पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों के ज़हनों में इन मकासद का हसूल सिर्फ तहज़ीब है और तहज़ीब सिर्फ अपनों से मिलती है। इस
महफिल में बैठे तमाम लोगों से मेरी इल्तमास है कि बराए मेहरबानी इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब मैं क्लास प्रेप का रिज़ल्ट अनाउंस करने लगा हूँ, तो मैं प्रिंसिपल नबील मॉडल स्कूल मलक मोहम्मद इकबाल साहब से मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज पे आएँ और बच्चों को इनामात दें। जी, लड़कियों में से पहली पोजीशन हासिल करने वाली साहब नूर, जिसने 96% नंबर हासिल किए और पहली पोजीशन हासिल की। लड़कों में से पहली पोजीशन हासिल कर रहे जुन्नूरैन, जिन्होंने 96% नंबर हासिल किए और पहली पोजीशन हासिल की। दूसरे नंबर पे आने वाली बच्ची अफशा बतूल, जिन्होंने 93% नंबर हासिल किए। और दूसरे नंबर पे बच्चा आने वाला मोहम्मद सुफियान, जिन्होंने 94% नंबर हासिल किए। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली उम्मे हबीबा और बच्चे में से मोहम्मद हारिस। जी एक बार सब बहुत शुक्रिया। जी, तो क्लास नर्सरी का रिज़ल्ट सुनाने के लिए मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 2 के हेडमास्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज पे आएँ और बच्चों को नमाज से अपने दुआ से नवाजें। पहली पोजीशन हासिल करने वाली दुआ फातिमा, जिन्होंने 100% नंबर हासिल किए। दूसरे नंबर पे आने वाली अरबी मुस्कान लैला बतूल। तीसरे नंबर पे आने वाली शुमाइला बीबी और शुमाइला मजीद। और नसरुल्लाह साहब से मेरी जी इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी थोड़ा सा इजहार ख्याल करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से किसी जाहिल की जहालत नहीं जाती। ये कीमती शेर जहाँ के मोअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल साहब ने पढ़ा है, इसके मुताबिक वालिदैन कराम से मेरी चंद गुजारिशात हैं। जैसा कि मोहतरम प्रिंसिपल साहब ने फरमाया है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं होती, तालीम के साथ साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। और तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। जब इंसान इस दुनिया में आँख खोलता है तो उसका सबसे पहला तारुफ उसकी माँ के साथ होता है। और आप समझदार लोग बैठे हुए हैं, आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि हर बच्चे में उसके ख़ानदान के किसी न किसी फ़र्द का अक्स नज़र आता है। हर बच्चा अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द की तस्वीर हुआ करता है, चाहे वो आदात हो, चाहे वो अशकाल हो। तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तरबियत इससे ज़्यादा ज़रूरी है। आज का ये दौर, मैं हमेशा कहा करता हूँ, ये तालीम याफ्ता डिग्रियों की अंबारों पर बैठे हुए जोहला का दौर है। आज तालीम बहुत आम हो चुकी है, लेकिन तरबियत नहीं रही। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मुआशरे को तरबियत की है, और तरबियत में 80% हिस्सा वालिदैन का है, क्योंकि वालिदैन ही से बच्चे हमेशा तरबियत लिया करते हैं। ये गहवारे तहजीब है, लेकिन असल
जो तहजीब सीखनी है बच्चों ने वो वालिदैन से सीखनी है। तो वालिदैन से ये गुजारिश है हमारी कि खुदारा आप भी अपने बच्चों की भरपूर तरबियत पर फोकस करें, इसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। सारे काम बाद में, आपकी सबसे कीमती मता आपके बच्चे हैं। बच्चे से कीमती कोई चीज़ नहीं है। आपका कारोबार, आपकी सर्विसेज, आपकी मुलाजमत, आपकी खेती बाड़ी, इन सब की हैसियत सानवी है। अवलियत आपके बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल है, ये आपका सरमाया है। इन्हीं का ख्याल करें, इनकी तरबियत भरपूर अंदाज से करें और अच्छे तलीमी इदारों की हौसला अफजाई करें। अल्लाह आपका हामी नासिर। थैंक यू सर। बहुत मेहरबानी नसरुल्लाह सर। अब क्लास प्रेप के बच्चों ने जो पोजीशन हासिल की है उनको इनामात नवाजने के लिए हमारे दूर से आए हुए मेहमान मलिक मुबशर साहब से इल्तमास है, जो डायरेक्टर साहब हैं सुपीरियर कॉलेज पिंडी खेल से, बराए मेहरबानी स्टेज पे हैं और जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की उनके इनामात अपने दस्त मुबारक से दें। पहली पोजीशन हासिल करने वाली मनाहिल फातिमा, जिन्होंने 98% नंबर हासिल किए। बच्चे में से हसन जलील, सेकंड लारेब मुस्कान, बच्चों में से साहब खान, वलिया बतूल, साबिर खान। जी बहुत मेहरबानी, मुबशर साहब का बहुत शुक्रिया। अब क्लास 1 के जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की है उनको इनामात नवाजने के लिए, अच्छा आप लोगों के लिए भी ये हैरान कौन बात होगी, मेरे लिए भी ये वाकई हैरान कौन बात है कि ये जो जिस इदारे में मैं खड़ा हूँ, आप लोग बैठे हैं, इस इदारे में जिस बच्चे का पहला एडमिशन हुआ था ना, पहला दाखिला, आज वही बच्चा इस इदारे का चेयरमैन है, मलक जीशान इकबाल। मैं मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी प्लीज स्टेज पे आए और बच्चों के यहाँ इनामात तकसीम। पहली पोजीशन हासिल करने वाली लारा मुमताज, इमरान खान, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले सम्मन अली हसन, तीसरे नंबर पे आने वाली मदिया अहमद शिराज, जी। अब मैं दूर से आए हुए मेहमान प्रिंसिपल दी नमल कॉलेज चिकवाल मुबशर हसन से इल्तमास करता हूँ कि जी जलील हसन, सॉरी जलील हसन, जलील अजीज, तो बराए मेहरबानी स्टेज पे हैं। क्लास 2 में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली दामिया जफर, जलील अजीज जी सर, सजाद अली, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली लारेब हफीज अली हमजा, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली अक्सा अहमद और अरयान अहमद। जी जलील साहब आपकी बहुत मेहरबानी।
हमें क्लासों का बच्चों में जो इनामात तकसीम करने हैं उनके लिए मैं इल्तमास करता हूँ जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर व बानी अलहाज मलिक मोहम्मद इकबाल साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज पे आएँ और बच्चों को अपने दस्त मुबारक से इनामात दें। क्लासों में पहली पोजीशन हासिल करने वाली हुनैना 86% नंबर लेकर नुमाया रही। बच्चों में से कोमेल दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली फारिया अस्मा। बच्चों में से समीर उल हसन और तीसरी नंबर पे आने वाली उम्मेश। सर आपकी बहुत मेहरबानी। केड़ी क्लास है? क्लास 5 फर्स्ट पोजीशन। मलिक मुबशर नवाज साहब से मैं मुल्तमिस हूँ मलिक अशरफ नवाज साहब मादरत जनाब आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पे आएँ और बच्चों में प्राइज तस्लीम करें। पंजम क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद मुनव्वर से मैं मुल्तमिस हूँ कि आएँ और अपना प्राइज वसूल करें। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मुनव्वर, सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले तालिबा शजर, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म अहमद फराज, बड़ी मेहरबानी जनाब। अब क्लास 4 का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए और जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की है उनको इनामात देने के लिए मैं मतलब मोहम्मद रमज़ान बच्चर साहब से मुल्तमिस हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज पे आएँ और अपने दस्त मुबारक से बच्चों में इनामात दें। पहली पोजीशन हासिल करने वाले रोमान अशरफ, दूसरे नंबर पे आने वाले रेहान फारूक, तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले उनीब असलम, तीन बच्चों के नाम रह गए थे क्लास नर्सरी में से। आसिम जावेद, जलील अहमद सेकंड पोजीशन, तीसरे नंबर पे आने वाले अहमद सिराज, बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी। अब तकारीर का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे तलागांव से आए हुए मेहमान मलिक मोहम्मद अशरफ नवाज साहब, प्रिंसिपल बरानी कॉलेज तलागांव, आपके नाम में एक गजल पेश करता हूँ
फिर जनाब को मैं खिताब की दावा देता हूँ। गजल सर सुनिएगा, जनाब के नाम है। सुना है कि उसे दिन को तितलियां सताती हैं, सुना है उसे रात को जुगनू भी ठहर ठहर के देखते हैं, सुना है वो बोले तो फूल जड़ते हैं, अगर ऐसा है तो चलो बात करके देखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत खिताब देने लगा हूँ बरानी कॉलेज तलागाम के प्रिंसिपल मलिक मोहम्मद अशरफ नवाज साहब को कि स्टेज पे आए और अपने खूबसूरत अल्फाज से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। आपकी भरपूर तालियों में मलिक मोहम्मद अशरफ नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मलिक मोहम्मद इकबाल साहब, डायरेक्टर इकबाल पब्लिक स्कूल, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, बच्चों के वालिदैन, अस्सलाम वालेकुम। सामने मेरी शख्सियत ऐसी है नहीं जिस पे जितनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि मेरी बातों से जनाब फूल खिलेंगे, अब पता नहीं खिलते हैं नहीं खिलते। तो बहरहाल सबसे पहले तो मैं उन वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनके बच्चों ने पोजीशंस ली, और उनकी टीचर्स को कि उनकी काविश से, मेहनत से ऐसा होना मुमकिन हुआ। ये बहुत बड़ी बात होती है वालिदैन के लिए, इज्जत और इकराम की बात, कि औलाद के मुस्तकबिल के बारे में वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनको कामयाब होता देखना चाहते हैं। जब किसी के बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनता देखते हैं तो उनके भी जज्बात बनते हैं, उनकी भी ख्वाहिशात बनती हैं कि काश कि उनका बेटा भी इस तरक्की की, इस कामयाबी की मंजिल तक पहुँचे। और मोहतरम ने पहले एक बात की कि आप लोगों की जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है वो अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर होती है। कुछ लोग जायदाद को अहमियत दे देते हैं, बंगला गाड़ी को अहमियत दे देते हैं, कोई सोचते हैं कि उनके लिए ज़मीन छोड़ जाएं, जायदाद बना जाएं। तो यकीन माने आपने उनके साथ ज़्यादती की, माजरत के साथ। आज के दौर में आप किसी और के लिए, अपनी औलाद के लिए कोई जायदाद छोड़ जाएं, उससे लाख दर्जे बेहतर है आप उसे पढ़ा लिखा छोड़ जाएं, तालीम याफ्ता छोड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो अपने हिस्से की बेहतरीन ज़िंदगी जी लेगा। और जो मुझे यहाँ की जो खुशी हुई वो ये थी कि आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस। कोई भी इवेंट होता है ना जी, वो एकदम एक साथ अचानक नहीं हो जाता इतना कुछ, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। कि बज़ाहिर तो हम मार्केट से गंदम खरीद लेते हैं, अनाज हमें मिल जाता है, फल हम खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और कभी नहीं भी करते, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता कि इसके पस मंज़र में कितनी ज़्यादा इस पर मेहनत हुई है, काविश हुई है, कितना वर्क हुआ है, कि एक किसान ने अपना खून जलाया है, मेहनत की है, पसीना दिया है, उसके बाद जाके ये इतने अरसे बाद, इतनी हिफाजत के बाद इस मंजिल तक पहुंचा। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये हमारी सबसे बेहतरीन फसल होते हैं, और ये ऐसे नहीं बन जाते बज़ाहिर हमने तो जनाब एक तकरीर सुन ली बच्चे की, उसकी छोटी मोटी गलतियां निकाल ली तो बस ठीक है जी हो गया। तकरीर करना, स्टेज पर आना, लोगों को फेस करना इतना आसान नहीं होता, और ये मैं हैरान हूँ, और मैं बल्कि अब इनकी टीचर्स को, इनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि उनने इतना बेहतरीन अंदाज में जिस तरह प्रेजेंटेशन दी, जिस तरह उन्होंने बात की, जिस तरह तकरीर की, जिस तरह मिली नगमे पेश किए, ये इतना कॉन्फिडेंस बच्चे में आ जाना ये खुद से ऐसा नहीं हो जाता। तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने अपने अपने हिस्से की अपना हिस्सा डाला और इन बच्चों को इस स्टेज तक पहुंचाया। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह इकबाल पब्लिक स्कूल की इसकी शान शौकत में इजाफा करे,
ये बड़ी हिम्मत की बात है। 22 साल इतना आसान नहीं होता है एक इदारे को चलाना। और मैंने अगले दिन इकबाल साहब से एक बात की, मैंने कहा आपकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट वो ये है कि 22 साल से आपने इस स्कूल को जिंदा रखा हुआ है। कि मेरा अपना एक ईमान है, अगर किसी को तकलीफ हो तो इससे मैं माजर खा हूँ कि काम वही होता है जब बंदा खुद करता है। कोई दूसरा या किसी दूसरे का किया हुआ काम कोई काम नहीं होता। यहाँ तक कि आपका कोई भी अजीज रिश्तेदार ताल्लुकदार उस लेवल का काम नहीं कर सकता जो आप अपना, ये सब के लिए है, ये इकबाल पब्लिक स्कूल या इकबाल साहब के लिए नहीं है। आप मैं जितने लोग बैठे हम ये 100% में यकीन के साथ कह सकता हूँ कि काम सिर्फ वही होता है जो बंदा खुद करता है। अब इकबाल साहब अपनी जॉब में थे, मसरूफियत में थे, मेरे इनसे 17 साल का ताल्लुक है। ये इनका मेरे यहाँ आना, मेरे कॉलेज में आना, यहाँ से बच्चे भी मेरे पास उधर बारानी साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं, इनसे वास्ता रहता था। तो जब भी इनसे डिस्कशन होती, कम अज कम ये अपने स्कूल के बारे में फिक्रमंद जरूर होते थे और एक ख्वाहिश का इज़हार करते थे कि एक दिन मैं जाऊँगा जब इंशाल्लाह तो मैं फिर उधर स्कूल इस जैसा इनसे, क्योंकि दुनिया में इन्होंने देखे हुए हैं, पिंडी तक इस्लामाबाद तक बहुत अच्छे अच्छे स्कूल देखे हुए हैं। तो इस लिहाज से इनके अंदर एक ख्वाहिश थी। और जब कोई काम बनता है या बनाया जाता है तो सिर्फ ख्वाहिश की बुनियाद पर उठता है वो काम। एक जज्बा था इनके अंदर कि मैं इंशाल्लाह जाके इन जैसा इस तरह का ये एक सिस्टम बनाऊंगा, ये इदारे अपने को सेट करूंगा। और मुझे यकीन है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये अब आगे हैं, क्योंकि उधर से अल्लाह ने इनको सुरखरू किया, 41-40 साल की सर्विस करके यहाँ वापस है। तो आज जब यहाँ आए हैं तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये इदारा एक दिन एक नाम पैदा करेगा। और मैं कुछ दिन पहले इनकी फेसबुक पे ऐड आई हुई थी, उसमें देख भी रहा था कि कुछ बच्चे इन्होंने मेंशन किए हुए थे, जिसमें जनाब कुछ डॉक्टर्स भी थे जो इधर से पढ़ के गए हैं, कुछ इंजीनियर भी थे जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, उनमें कुछ आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स भी थे जो यहाँ से पढ़ के गए हैं। तो ये एक इदारे के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होती है, बड़ी अचीवमेंट वाली बात होती है, ये मामूली बात नहीं होती। देखें, हम इदारे वालों की जो सबसे बड़ी कमाई होती है वो हमारे ये बच्चे, हमारे तलबा होते हैं कि वालिदैन एक बच्चे पे फ़ख्र कर रहे होते हैं, 2 पे फ़ख्र कर रहे होते हैं, भाई मेरा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। और हमारे बच्चे सैकड़ों डॉक्टर भी होते हैं और इंजीनियर भी होते हैं। और सबसे बड़ी जो कमाई है वो ये है, इखलास की बात होती है, खलूस के साथ बंदा काम करे, मेहनत किए जाए तो ज़रूर अल्लाह की ज़ात उसमें बरकत भी डालती है, ज़रूर उसका नाम भी होता है। और ये कोई मामूली बात भी नहीं है। ये मैं यहाँ इस इदारे के टीचर साहबान से एक रिक्वेस्ट करके भी बात करूँगा कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को चुना है, एक पैगंबरी पेशे के लिए चुना है। आपको अल्लाह ने ऐसा मौका दिया है कि इस आपके इलाके के जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो इस इलाके का नहीं, इस कौम का मुस्तकबिल है, तो आपने उनकी तरबियत करनी है, उनको तालीम देनी है। अल्लाह आपको इसमें सुरखरू करे कि आप इनकी तरबियत कर सकें, इनको एक मकाम तक पहुंचा सकें कि वालिदैन ने आप लोगों पर भरोसा किया और आपके ज़िम्मे अपने जो नौनिहाल हैं वो दे दिए कि अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे मोहतरम एक कह भी रहते हैं कि ये वालिदैन की 80% जिम्मेदारी है, मेरी 20%। तो मैं उल्टा ये कहूँगा कि हमारी 80% जिम्मेदारी है, असातिज़ा किराम की जिम्मेदारी है। वालिदैन तो बेचारे, आज हमारी जो सोसाइटी है वो तालीम के लिए कोई अच्छी नहीं रही। जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से ये मोबाइल आए हैं, हमारी नस्ल तबाह हो गई है। हमारे बच्चों को फुर्सत नहीं है, कोई कार्टून देख रहा है, फिल्में, ड्रामे, गाने बजाने सारे कुछ चल रहे हैं। वालिदैन बेचारे उन बच्चों की रोजी रोटी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। कोई दुकान पे जा रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई मुल्क से बाहर बैठा है, कोई ट्रांसपोर्ट में है। तो ऐसे में उन बेचारों के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं कहता हूँ अपनी जिम्मेदारी पे कि हम टीचर्स की ये जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों की तरबियत भी करें और इनको तालीम भी दें। और मुझे यकीन है अल्लाह आफियत फरमाए। इकबाल साहब का जो जज्बा है, ख्वाहिश है, कोशिश है, और इंशाल्लाह टीम भी इनके पास मौजूद है। वो मुझे इनमें जो है ना, बात होती है थोड़े से निखार की, पॉलिश करने की, कि वो बच्चों के अंदर सलाहियतें नज़र आ रही हैं। ऐसे नहीं आ गया यहाँ की आके तकरीर उन्होंने की या इतने बेहतरीन अंदाज में डील किया, तो ये बड़ी बात होती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपके बच्चों को साथ लेके चलेंगे। आपने इन पर भरोसा किया भी है, इन पे करे भी सही। और मुझे भी यकीन है कि इकबाल साहब की जो ख्वाहिशात हैं, जो इनके इरादे हैं, तो इंशाल्लाह ये स्कूल अब बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करेगा और इंशाल्लाह 1 साल में वो 22 साल के बराबर सफ़र तय करेगा।
तो इन अल्फाज के साथ आपसे कि आप लोगों ने भरोसा किया इन पे, मज़ीद भी करें। टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने भी मेहनत की और वाकई आप लोग की मेहनत नज़र भी आ रही है, तो मज़ीद मेहनत करें। अल्लाह आप लोग को सरफरू करे और हमारे ये जो नौनिहाल हैं ये मुस्तकबिल के सालार बनकर इस मुल्क की बागडोर संभालें। अस्सलाम वालेकुम।